एक परिवार में सुमित्रा अपने जवान बेटे तुषार, बेटी सीमा और पति महेश के साथ रहती थी। सुमित्रा अपने बेटे तुषार की शादी अपनी सहेली की बेटी लीला से कराना चाहती थी, पर तुषार लीला से शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन सुमित्रा अपने बेटे तुषार से कहती है, बेटा तुषार, कुछ भी हो जाए तेरी शादी मेरी सहेली की बेटी लीला से ही होगी। अरे आखिर जुबान भी कोई चीज होती है, और मैंने अपनी सहेली गोमती को जुबान दे दी है कि मैं तेरी और लीला की शादी जरूर करवाऊंगी। ये क्या बात हुई माँ? अरे मैं उस गांव में रहने वाली लीला से शादी नहीं करने वाला। मैं ठहरा शहर में रहने वाला पढ़ा लिखा लड़का, भला उस गांव की लड़की से कैसे शादी कर लूं? और वैसे भी आपको जब पता है कि लीला कद में बहुत छोटी है, फिर भी आप उससे मेरी शादी करना चाहती हो। देख रहे हो तुषार के पापा, ये लड़का कैसी बातें कर रहा है। आप इससे कह दो कि कल सवेरे हम सभी गांव जाकर इसकी शादी लीला से करा देंगे, और अगर इसने कुछ कहा तो मेरा मरा मुंह देखेगा ये। फिर अगले ही दिन सुमित्रा अपने परिवार को लेकर गांव पहुंच जाती है और तुषार की शादी लीला से करा देती है। और शादी के अगले ही दिन सुमित्रा अपने परिवार के साथ नई बहू को अपने घर ले आती है। तुषार अपने कमरे में जाता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, मुझ जैसे स्मार्ट लंबे लड़के की शादी इस बौनी लड़की से कराकर माँ ने अच्छा नहीं किया। अब जिंदगी भर झेलना पड़ेगा इस बौनी को अपने साथ। तभी तुषार की बहन सीमा लीला को उसके कमरे में छोड़ने के लिए आती है। ये देखो भाभी, आज से यही है आपका कमरा, और भैया मेरी भाभी को ज्यादा परेशान न करना। ऐसा बोलकर सीमा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नई बहू की घर में पहली रसोई होती है। लीला सुबह जल्दी उठकर रसोई में खीर बनाने लगती है कि वो देखती है कि चीनी का डिब्बा किचन में काफी ऊपर रखा हुआ है। वे जैसे ही ऊपर से चीनी का डिब्बा उतारने लगती है कि तभी वे चीनी से भरा डिब्बा लीला के सिर पर आकर गिरता है। तभी वहाँ तुषार आता है और गुस्से से लीला से बोलता है, अरे जब हाथ डिब्बे तक नहीं पहुंच रहा था तो जरूरी था चीनी से भरा डिब्बा अपने आप उतारना। अब गिर गया ना डिब्बा, कर दिया ना काम खराब। अगले दिन लीला अपने कमरे में अलमारी से कपड़े निकाल रही होती है कि उसके छोटे कद के कारण उसका अलमारी में ऊपर रखे कपड़ों पर हाथ नहीं पहुंचता। वे तुषार से कपड़े निकालने के लिए कहती है, अजी मेरा ऊपर तक हाथ नहीं जा रहा है, क्या आप अलमारी से कपड़े निकाल देंगे? ये सब मेरा काम नहीं है और मैं ऑफिस जाने के लिए पहले ही काफी लेट हो गया हूँ, तो जल्दी से मुझे मेरे कपड़े लाकर दो। लीला जैसे तैसे कपड़े निकालने लगती है कि उससे अलमारी में रखे सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ माँ आ जाती हैं और तुषार से कहती हैं, अरे जब देखो मेरी बहू को डांटता रहता है। ये नहीं कि कभी इससे प्यार से भी बातें कर लिया करे या कभी किसी अच्छी जगह घुमाने ले जाए। माँ की बात सुनकर तुषार को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। तुषार ऑफिस पहुंचकर अपनी फ्रेंड लतिका से कहता है, लतिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, पर मेरी माँ की जुबान की वजह से आज मुझे उस बौनी लड़की के साथ रहना पड़ रहा है। आए दिन बस काम खराब करती रहती है। मुझे तो उसे अपने साथ कहीं ले जाने में भी शर्म आती है। तुषार, मैं भी तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी। क्या तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे वो हम दोनों के रास्ते से दूर हो जाए और हम दोनों एक हो जाएं? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, पर उस लीला के होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। तुम उसे खाने में जहर दे दो, उसके मरते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। बस तुम्हें इतना करना है कि उसके मरते ही उसका जल्द से जल्द क्रियाक्रम कराना है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। फिर क्या था, तुषार मौका देखकर सुबह सुबह लीला की चाय में जहर मिला देता है। चाय पीते ही लीला अपना दम तोड़ देती है। तुषार जोर जोर से चिल्लाकर घर वालों को बुलाता है, माँ देखो ना लीला को क्या हो गया, इसकी तो सांसें ही चलना बंद हो गई। हाय रे, ये अचानक से ऐसे कैसे मर गई? लीला, ये क्या हो गया? हाय रे हाय, ये हमारी बहू ऐसे कैसे मर सकती है? कुछ देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी। मेरी बहू। तुषार किसी से कुछ ज्यादा बोले ही फटाफट से लीला का अंतिम संस्कार कर देता है। लीला की मौत को कुछ ही दिन हुए थे कि तुषार अपनी फ्रेंड लतिका को अपने घर ले आता है और अपनी माँ से उसे मिलाता है और लतिका से शादी करने की बात माँ से करता है कि तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। सभी जाकर किचन में देखते हैं। अरे सीमा, ये क्या? ये चीनी का डिब्बा कैसे गिरा? सीमा अपनी आंखें बड़ी करके अजीब सी आवाज से कहती है,
आज तो सिर्फ चीनी गिरी है, कल को क्या पता कुछ और गिर जाए। आखिर मैं छोटी हूँ ना, तो ऊपर रखे सामान पर मेरा हाथ। सीमा, तू 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 ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे ये लड़की लतिका बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे मेरे सामने से ले जाओ। तभी तुषार के पापा वहाँ आते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, बहू को मरे कुछ ही दिन हुए हैं और ये जनाब दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। पर तुषार पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता और वो अगले ही दिन मंदिर में जाकर लतिका से शादी कर उसे अपने घर ले आता है। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, पर एक दिन जब लतिका किचन में खाना बना रही होती है कि तभी उसे अपने सामने एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल कद में बहुत छोटी थी, पर देखने में उतनी ही डरावनी थी। मर गई। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई किचन में? ये रसोई क्या सिर्फ तेरी है? जो तू बोल रही है कि मैं यहाँ कहाँ से आ गई? माँ, पिताजी, तुषार, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। अरे कोई तो मुझे इस बौनी चुड़ैल से बचाओ। तूने मुझे बौनी कहा? तेरा तो मैं जीना हराम कर दूंगी। तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई है। ऐसे बोलते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। तभी घर के सभी लोग लतिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर किचन में आते हैं। क्या हुआ बहू, और कहाँ है चुड़ैल? मैंने अभी एक डरावनी चुड़ैल को देखा। सीमा हंसते हुए बोलती है। भाभी, लगता है कि आपने अपने आप को शीशे में देख लिया है। सीमा, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? तभी सीमा के शरीर में चुड़ैल प्रवेश कर जाती है और सीमा अजीब सी आवाज में बड़ी बड़ी आंखें करके बोलती है, क्यों, ये लतिका कुछ भी कर सकती है? क्योंकि ये सुंदर और लंबी है और मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। काश मैंने भी अपने दिल की बात सबसे बोली होती तो आज मैं। ये कैसी बातें कर रही है बेटी? सीमा की माँ, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है। फिर उसी रात लतिका को अपने कमरे में चुड़ैल दिखाई देती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये चुड़ैल मेरे कमरे में भी आ गई। तुषार, जल्दी कमरे में आकर देखो, ये बौनी चुड़ैल फिर से मुझे घूर कर देख रही है। मेरी जगह लेना चाहती है ना, तो मैं तुझे सच में मेरी जगह पहुंचा देती हूँ। तेरा भी ऊपर का टिकट कटा देती हूँ। क्यों, सही है ना? अब क्या हुआ लतिका? अब क्यों चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है? मुझे तो यहाँ कोई चुड़ैल दिखाई नहीं देती। लगता है तुम बहुत थक गई हो, रात हो गई है। चलो अब सोते हैं। उसी रात सुमित्रा किचन में पानी पीने के लिए जाती है तो वो देखती है कि किचन में एक बौनी चुड़ैल फर्श पर बैठी बर्तन धो रही है। उसे देखते ही सुमित्रा की चीख निकल जाती है। अजी, मर गई रे, मर गई। यहाँ किचन में तो सच में एक बौनी चुड़ैल बैठी है। चुड़ैल जोर जोर से हंसती है और देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी लतिका को एक डरावना सपना आता है और वो घबरा कर उठती है तो देखती है उसके बेड के पास सच में चुड़ैल खड़ी है। तो तुषार, मैंने कहा था ना कि चुड़ैल है। उठो और अपनी आंखों से देखो इस बौनी चुड़ैल को। मुझे तो लगता है ये लीला है जो हमसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। तभी तो देखो ये हर जगह मुझे दिखाई देती है और ये कद में भी लीला की तरह ही छोटी है। तुषार। लतिका के चिल्लाने की आवाज से सभी तुषार के कमरे में आ जाते हैं और लतिका की सारी बातें सुन लेते हैं। तभी पास में खड़ी चुड़ैल बोलती है, आखिर तुमने ये मान ही लिया कि तुम दोनों ने मिलकर ही मेरी ऐसी हालत की है। अरे क्या बौने लोगों में दिल नहीं होता? कभी सोचा है हम जैसे छोटे कद के लोगों को बौना या बौनी बोलने से कितना दुख होता है? आपने भी हमेशा मुझे बौनी बहू कह के ही बोला। बौनी होने के कारण मुझे आपने कितनी ठेस पहुंचाई, पर फिर भी मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। अरे मैं बौनी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती जो तुमने मुझे जहर देकर मार डाला? क्या मतलब बौनी चुड़ैल ही हमारी बहू है जैसे हमारे बेटे ने जहर देकर मार डाला? ये क्या किया तूने तुषार? ये क्या किया? मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे कमबख्त, माफी ही मांगनी है तो लीला बहू से मांग। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ। नहीं, मुझे मत मारना। अरे जहर तो तुम्हें तुषार ने दिया है ना, तो फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? उसी समय मौका देखकर सीमा पुलिस को फोन करके लीला की मौत की सारी बात बता देती है। पुलिस भी जरा देरी किए बिना सुमित्रा के घर पहुंच जाती है
तुषार और लतिका को लीला को जहर देकर मारने के जुर्म में जेल में डाल देती है। तुषार और लतिका को सजा मिलते ही चुड़ैल बौनी बहू को मुक्ति मिल जाती है और वे हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। एक गांव में चुड़ैल आदमियों को उठाकर ले जाने लगी, जिसके डर से गांव वालों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। चुड़ैल को शिकार न मिलने पर उसने एक सुंदर औरत का रूप ले लिया और रेड़ी पर डोसे लेकर पूरे गांव में घूमने लगी। अब कैसे बचोगे मुझसे? फिर चुड़ैल आवाजें लगाने लगती है, डोसा ले लो डोसा, डोसे वाली, डोसा ले लो डोसा। अरे ये हमारे गांव में डोसा बेचने वाली आने लगी क्या? हैं जी, इससे पहले तो कभी इस गांव में नहीं देखा इसे। चुड़ैल ने नहीं पकड़ा क्या इसे? अरे वो औरत है और चुड़ैल तो सिर्फ आदमियों को ही पकड़ रही है ना। इतनी सुंदर औरत को तो चुड़ैल बिल्कुल नहीं पकड़ने वाली। क्या क्या कहा? सुंदर? आज तक तुमने मेरी तो इतनी तारीफ नहीं की। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। रीमा, तुम गुस्सा क्यों होती हो? चलो आज तुम्हें डोसा खिलाता हूँ, आओ चलो। मुझे नहीं खाना, तुम ही जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। ओहो ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे डोसे वाली, जरा डोसा तो खिलाओ। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा इस गांव में। तुम क्या नई हो? हाँ, मैं नई हूँ इस गांव में। पहले मैं दूसरे गांव में रहती थी, वहाँ मेरे डोसे बहुत चलते थे। हम कल ही आए हैं इस गांव में, आप खाकर देखो, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, खिलाओ तो जरा। वाह 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 वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही स्वाद है। फिर वो खाकर अपने घर चला जाता है और ऐसे ही चुड़ैल रोज आने लगती है। सारे गांव में उसका सांभर डोसा बहुत ही पसंद किया जाने लगता है और गांव वाले फिर से घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब तो इन गांव वालों को मुझ पर विश्वास होने लगा है और चुड़ैल के बारे में ये सब भूल चुके। अब मैं अपना शिकार करना शुरू कर सकती हूँ। अगले दिन चुड़ैल फिर से औरत का रूप ले लेती है। डोसे वाली डोसे, डोसे वाली। अरे रीमा बहन, वो देखो आ गई डोसे वाली, चलो खाते हैं। नहीं, मेरा गला आज खराब है, तुम मेरे पतिदेव को ले जाओ आज खाने के लिए। इन्हें ये डोसे वाली वैसे भी बहुत पसंद है। ओहो, तुम अब तक नाराज हो। चलो पूजा भाभी, चलो चलो राजू भाई, मैं रीमा डार्लिंग के लिए घर पे ही ले आऊंगा। फिर तीनों जाते हैं और डोसा खाते ही वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। अरे मुझे चक्कर आ रहा है। अरे गिर गए तीनों। ये औरत मेरे किसी काम की नहीं है। इन दोनों आदमियों को उठा लेती हूँ। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और हरिया और राजू को उठाकर ले जाती है। उधर कुछ देर बाद हरिया की बीवी रीमा बाहर आती है तो पूजा को बेहोश पाती है। अरे पूजा, क्या हुआ? फिर रीमा पूजा के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाती है और उससे पूछती है, अरे मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं। हमारे पति कहाँ चले गए? यही तो थे तुम्हारे साथ। फिर दोनों मिलकर उन दोनों को गांव में ढूंढती हैं, पर दोनों कहीं नहीं मिलते। हो सकता है खेतों में चले गए हों, शाम को वापस घर आ जाएंगे। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं और दूसरी तरफ चुड़ैल हरिया और राजू को अपनी गुफा में ले जाती है और एक पिंजरे में कैद कर देती है, जहाँ उसने और भी आदमियों को रखा होता है। अरे हरिया भाई, और राजू को भी इस चुड़ैल ने पकड़ लिया। अरे तेरा नाश बेटे चुड़ैल, हमारे गांव में कोई मर्द को नहीं छोड़ेगी क्या? चुप करो और चलो खाना बनाओ मेरे लिए सब मर्द मिलकर। अपनी बीवियों से बहुत सेवा करवा चुके हो, अब मेरी सेवा करो और जैसे ही तुम लोग 50 हो जाओगे मैं तुम सबको मार डालूंगी। अरे लेकिन हमें मारना क्यों चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये मत सोचो, चलो जल्दी से ये बकरा बनाओ मेरे लिए राजू। फिर चुड़ैल एक लाश के पास जाती है
वो लाश उसके पति की होती है। राहुल, मैं तुम्हें जल्दी जिंदा कर लूंगी, बस अब मुझे कुछ ही आदमियों की जरूरत है। ऐसा बोलकर चुड़ैल फिर से गांव जाती है और डोसे बेचना चालू कर देती है। तभी एक गांव वाला डोसा खाते ही बेहोश हो जाता है और डोसे वाली चुड़ैल रूप में आ जाती है और उस गांव वाले को भी उठाकर ले जाती है। तभी उसकी पत्नी देख लेती, अरे दैया रे दैया, पूजा बहन, रीमा बहन, मेरे आदमी को ये चुड़ैल उठाकर कहाँ ले जा रही है? अरे नहीं, ये डोसे वाली तो चुड़ैल निकली। रीमा बहन, हमें इसका पीछा करना होगा, कहीं हमारे पति को भी इसने तो नहीं गायब किया। फिर वो छुपकर चुड़ैल का पीछा करती हैं और चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती हैं। वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गांव के बहुत सारे आदमी एक पिंजरे में बंद होते हैं। अरे नहीं, मेरा राजू वो रहा, सब आदमी जो गायब हुए जा रहे हैं वो सब यहाँ है। हे भगवान, मेरा हरिया भी है यहाँ तो। मतलब इसी चुड़ैल ने गांव के आदमियों को कैद कर रखा है, लेकिन क्यों? अरे बहनों, अभी यहाँ से चलो, उस नास मिटी चुड़ैल ने अगर हमें देख लिया तो हमें भी यहीं कैद कर देगी और हम अपने पतियों को कभी नहीं बचा पाएंगे। चलो यहाँ से। हाँ बहन, सही कहा, चलो गांव वापस। फिर सब वापस गांव आ जाती हैं और सब गांव वालों को डोसे वाली चुड़ैल की सच्चाई बताती हैं और सरपंच से मदद मांगती हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे वो चुड़ैल अब हमको ना उठा ले जाए, हम तो गांव का सबसे हैंडसम लड़का हूँ। क्या सरपंच जी, मजाक का टाइम नहीं है ये। वो देखो, डोसे वाली चुड़ैल आ रही है। मैं घर जाकर मशाल लेकर आती हूँ। सब औरतें अपने घर मशाले लेने चली जाती हैं। अरे सरपंच जी, आज आपको डोसा खाना है? नहीं नहीं, हमको नहीं खाना डोसा तुम्हारा, तुम जाओ। डोसे वाली चली जाती है। आज तक कोई शिकार नहीं मिला। अरे सरपंच जी, वो कहाँ गई? अरे भाई, हम बाल बाल बच गया। वो गई, देखो वो जा रही है। चलो अब इसका पीछा करते हैं, हमें अपने पतियों को तो बचाना ही होगा। अरे नहीं, हम नहीं जाऊंगा, अभी मैं मरना नहीं चाहता। तुम जाओ, मैं तो अभी जवान मर्द हूँ। बुढ़ा कहीं का। अरे सरपंच जी, सही कहा, आप तो अभी जवान हो, आप यहीं बैठो, हम अपने पतियों की जान बचाने जरूर जाएंगी। चलो बहनों। फिर सभी गांव वालों की पत्नियां मशाले लेकर चुड़ैल के पीछे जाती हैं। अरे भगवान, हमारी पत्नी को भेज दो। अजी सुनते हो? देखो, हम आ गए हैं, हम तुम सबको बचा ले जाएंगे। तभी शोर सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है। तो तुम्हें मेरी असलियत का पता चल ही गया। डोसे वाली चुड़ैल रूप में होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। चलो अच्छा है, तुम औरतों के सामने मैं अपने पति को जिंदा करूंगी। लेकिन तुम हमारे पतियों को क्यों मारना चाहती हो? तुम कौन हो? रीमा, मेरी बहन तुम। वो देखो, मेरे पति की लाश तुम्हारे पतियों की बलि चढ़ाकर अपने पति को जिंदा करूंगी। रीमा जैसे ही उस लाश के पास जाती है। तुमने मुझे बहन क्यों कहा? अरे राहुल, ये तो राहुल की लाश है। तुम कविता हो? हाँ रीमा, मेरी बहन। कविता, ये सब क्या हो गया? तुम मर कैसे गई? तुम तो राहुल से शादी करके शहर गई और ये हरिया मेरे पति हैं। तुम मेरे पति को मारकर अपने पति को जिंदा करना चाहती हो? मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं होता मेरी बहन। चुड़ैल रोते हुए रीमा के गले लग जाती है। हाँ रीमा, तुमने सही कहा, मुझे नहीं पता था हरिया तुम्हारे पति है। तुम्हें हमने कितना ढूंढा, फिर माँ बाबा ने मेरी शादी हरिया से कर दी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें हम दोनों मर गए। मैं चुड़ैल बन गई और अपने पति को जिंदा करने के लिए आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। मैं अनजाने में अपनी बहन का ही सुहाग उजाड़ देती। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम दोनों का अंतिम संस्कार करूंगी जिससे तुम दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल सके। फिर चुड़ैल सबके पतियों को आजाद कर देती है और रीमा भी दोनों का अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला देती।